अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। एंकर इमरान रियाज के हवाले से अच्छी खबरें आने का यानी कम अज़ कम कोई डेवलपमेंट्स होने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है और हम ये दुआ भी कर सकते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में कम अज़ कम इमरान रियाज को बाजियाब करवाया जाएगा, अदालत में पेश करवा दिया जाएगा और इमरान रियाज शायद हम सब के सामने होंगे। इस वक्त जो गुमनामी में वो जिंदगी गुजार रहे हैं, जो गुमनाम जिस तरह से उन्हें कर दिया गया है, ये गुमनामी की जो अजियत है इससे कम अज़ कम वो भी बाहर निकल आएंगे और पूरा पाकिस्तान और उनकी फैमिली भी बाहर निकल कर आ जाएगी। बुनियादी तौर पर मीडिया की मुजरिमाना खामोशी जिसके ऊपर लोग थू थू कर रहे हैं और लोगों को करना भी चाहिए कि जो रोल पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन का बड़े बड़े साथियों का रहा है वो एक बड़ा एक मुजरिमाना रोल है और उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान भी है जिसके ऊपर आने वाले टाइम में भी बात होती रहेगी। लेकिन हुआ यह है कि एंकर इमरान रियाज साहब के जो वालिद हैं रियाज साहब, इससे पहले बड़ा महसूस हो रहा था कि वो काफी ज्यादा बैकफुट पर गए हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी कमर में जान डाली है और उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई है। और इस एफआईआर का मतलब यह है कि एंकर इमरान रियाज की जो गुमशुदगी है अब वो बाकायदा से एक सरकारी रिकॉर्ड का फाइनली हिस्सा हो गई है। यानी कि एक लंबे अरसे तक, यानी आप कह सकते हैं 72 से तकरीबन 90 घंटों तक एंकर इमरान रियाज जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, कोई सरकारी अब रिकॉर्ड ही नहीं महसूस हो रहा था, अब सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा हो गए हैं और उनके हवाले से एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है और साथ साथ एफआईआर के अंदर उन मुजरिमों की भी निशानदेही कर दी गई है जो कि मिलकर जिन्होंने इमरान रियाज को अगवा करवाया है, बल्कि उन मुजरिमों के एहतसाब की भी बातचीत हुई है। और अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि जिस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद घड़ी की सुइयां घूमी थी, ये घड़ी की सुइयां घूमेंगी और उन लोगों का भी एहतसाब होगा जिन्होंने सहूलतकारी करके एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार करवाया है, गुमनाम जगह पर मुंतकिल करवाया है या फिर गुमनाम लोगों के हाथों में उन्हें दिया है और इसमें सरकारी इदारे बाकायदा से इन्वॉल्व हैं। एंकर इमरान रियाज साहब के वालिद ने जो एफआईआर दर्ज करवाई वो बड़ी दिलचस्प है और ये रियाज साहब यानी उनकी मुद्दईयत में एफआईआर दर्ज हुई है। वो लिखते हैं कि 11 मई 2023 को जनाब इमिग्रेशन काउंटर से, यानी कि बोर्डिंग हो चुकी थी एंकर इमरान रियाज की, ओमान जा रही थी, वहां से इन्हें पकड़ा गया और 11 मई 2023 को तकरीबन 1:30 बजे बुनियादी तौर पर यह चीज मान ली गई कि एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका कोई सरकारी रिकॉर्ड बहरहाल उस वक्त भी नहीं था। वो कहते हैं कि उसके बाद गलत बयानी की गई डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कि एंकर इमरान रियाज वहां पर मुल्क का कोई गांव है, वहां पर जाकर लोगों का एक मजमा जमा कर वहां पर लोगों से तकरीर कर रहा था, तकरीर में लोगों को इश्तियाल दिला रहा था। अब वो ना तो गांव है, ना तो लोग जमा हुए, ना तो कोई इमरान रियाज ने वहां पर तकरीर की है, ना ही इमरान रियाज वहां पर गया है। यानी कि वहां के डिप्टी कमिश्नर ने झूठ बोला है, फ्रॉड किया है और फ्रॉड करके एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये बात मैं वाज़ेह करता चलूं कि मुताल्लिका जेल अफसरान पुलिस की जानिब से एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत गेट पर 4 से 5 नामालूम लोगों को बिठाया गया था, वहां पर रखा गया था और उन्हें तमाम तर इंफॉर्मेशन दी जा रही थी और उन्होंने मेरे बेटे को उठाया है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इसको समझने की जरूरत है और इसको इंटरनेशनली भी उठाने की जरूरत है। ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गए, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गई, जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स हो गए और बहुत सारी और फोरम है जहां पर ये आवाज उठनी चाहिए कि इनके वालिद ये कह रहे हैं कि ये वाज़ेह है कि जेल अफसरान, वहां की पुलिस इंतजामिया ने सोची समझी हिकमत अमली के तहत वहां पर यानी वहां पर जो पुलिस लाइन है वहां पर 4 से 5 नामालूम लोगों को बिठा रखा था और जो ही मेरा बेटा गया तो उसे फिर गिरफ्तार करवाया गया। उसके बाद वो कहते हैं कि पुलिस ने खुद मिली भगत करके मेरे बेटे को अगवा करवाया है। यानी इमरान रियाज जो गिरफ्तार है, जो गायब है, जो मंजर से गायब है और तकरीबन 8 से 9 दिन हो चुके हैं, पूरा पाकिस्तान अजियत से गुजर रहा है, पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बना हुआ है, सबसे मैक्सिमम उस बंदे की व्यूअरशिप है, लेकिन ये जो गायब हुआ है इसमें वो लिख रहे हैं वाज़ेह तौर पर एफआईआर में कि इसमें पुलिस की मिली भगत शामिल है। यानी पुलिस ने सहूलतकारी का रोल प्ले किया है, पुलिस ने फैसिलिटेट किया है कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी साफी को अगवा करवा लिया है। पुलिस और सब एहलकारों पर भी पर्चा दर्ज किया जाए, यानी जो जो बंदा शामिल था इसके अंदर, पुलिस थी, एसएचओ था, वहां की इंतजामिया थी, डीसी था, जो भी था, उन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, पर्चा दर्ज किया जाए जिन्होंने एक मिली भगत करके, फैसिलिटेशन करके मेरे बेटे को अगवा करवाया है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट और हसास तरीन लाइंस है, ये समझने की जरूरत है कि 2021 में 2023 में 21वीं सदी में इस तरह से साफी को उठाया जाए और इदारे जो कि मेरे और आपकी तनख्वाह से चलते हों, जिनकी रोजी रोटी मेरी और आपकी तनख्वाह से आती हो, वो मिली भगत करके पाकिस्तान के सबसे बड़े व्यूअरशिप के और सबसे बड़े प्रोमिनेंट साफी को अगवा करवा लें और एक मुजरिमाना खामोशी भी नजर आए। और दैट आल्सो शोज कि सिस्टम असल में फैसिलिटेट करता है, सिस्टम सहूलतकारी करता है लोगों को उठवाने में, लोगों को अगवा करवाने में और अपनी ही रियासत के लोगों के ऊपर जुल्म और जबर करवाने में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।